हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब किस तरीके से बनते हैं और किन क्या इनका फंक्शन होता है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं कि फूड चेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर इन ए सीरीज इज नॉन एज फूड चेन। तो फूड चेन हम किसको कहते हैं कि फूड एनर्जी का ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर जो कि ग्रीन प्लांट होते हैं उनसे हर्बीवोरस में या कार्निवोरस या फिर डिकम्पोजर्स इनमें होता है, एक सीरीज़ में होता है। प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस से कार्निवोरस और फिर इस तरीके से एक चेन बनती है या एक सीरीज़ बनती है जिसको हम फूड चेन कहते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा ग्रीन प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं जिसको हम न्यूट्रिशनल लेवल भी कहते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लांट्स का फंक्शन होता है कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, सन से आने वाली रेडिएंट एनर्जी को ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दे यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन एंड ट्रांसफॉर्म टू केमिकल एनर्जी और एटीपी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी जिसके थ्रू यह रेडिएंट एनर्जी जो सन से आने वाली रेडिएंट एनर्जी होती है उसको ये केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं जो कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। इसके बाद जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको फूड की तरह यूज़ में लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस होते हैं जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे और ये क्या करते हैं, जितना भी प्लांट के ही ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये कम्प्लीटली, जिससे कि यह इनका न्यूट्रिशन की पूर्ति सिर्फ प्लांट के थ्रू ही होगी। फिर इसके बाद देखते हैं हर्बीवोरस आर ईटन बाय द कार्निवोरस। अब जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है कार्निवोरस का, जो कि हर्बीवोरस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जो वो कार्निवोरस होते हैं और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल बनाएगा। तो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट होता है प्रोड्यूसर का, सेकंड हर्बीवोरस का, थर्ड होता है कार्निवोरस का। और ये कार्निवोरस है। और इसके अलावा अब कुछ कार्निवोरस ऐसे होते हैं जो कि अब इन सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, तो उनको हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं एक वर्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो कि हर्बीवोरस जो प्लांट होते हैं उनसे भी अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ में जो एनिमल होते हैं दोनों को वो फूड की तरह यूज़ में ले सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो कि अपना फूड प्लांट से और एनिमल दोनों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको फूड की तरह यूज़ में लेते हैं, तो उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। Some consumer are omnivorous, eating both the producers and carnivorous. They occupy more than one trophic level in the food chain. जैसे कि ह्यूमन है वो ओमनीवोरस है, प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और इसके अलावा हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों टाइप के उसमें कैरेक्टर होते हैं। तो इस तरीके से वो ओमनीवोरस की कैटेगरी में रखा गया है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करते हैं। जो फूड चेन होती है उसमें एक से ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। ये हर्बीवोरस के बाद भी आ सकते हैं या फिर हर्बीवोरस की जगह भी ये आ सकते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ फूड चेन। इकोसिस्टम में दो टाइप की फूड चेन साथ साथ चलती हैं। एक तो होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है जो कि प्लांट से हर्बीवोरस से कार्निवोरस, ये सिंपल सी जो चेन होती है उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं
This type of food chain starts from the living green plant and goes to herbivorous and on to the carnivorous. तो इस टाइप की जो फूड चेन होती है वो सिंपल ग्रीन प्लांट्स से तो स्टार्ट हुई और हर्बीवोरस और फिर कार्निवोरस इस सीरीज़ में यह जाती है। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन कहलाएगी। इस टाइप की जो फूड चेन होती है वो सनलाइट पर डिपेंड करती है। सनलाइट पर इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि अगर सनलाइट नहीं आएगी तो प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एनर्जी या फूड को। तो हर्बीवोरस तो इसके कारण प्रोड्यूसर का फॉर्मेशन बंद हो गया तो हर्बीवोरस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे और इस तरीके से कार्निवोरस जो अपने आप ख़त्म होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो दिस टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज़ डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशन। तो इस टाइप का जो इकोसिस्टम होता है वो सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करता है। अब दूसरी हम देखते हैं डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन मतलब कि जैसे अब जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हो चाहे एनिमल हो कुछ भी हो, वो जब डेड हो जाते हैं या उनका जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो उसको अब एक दूसरी फूड चेन चलती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको सिंपल कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे और इससे जो एनर्जी निकलती है उसको वो यूटिलाइज करते हैं। This type of food chain goes from dead organic matter into microorganism and then organism feeding on detritus and their predator। तो इस टाइप की जो फूड चेन है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई पैरासाइट होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फिर उनके ऊपर कोई और पैरासाइट होगा, प्रीडेटर उनका कोई प्रीडेटर होगा। इस तरीके से ये सीरीज़ चलती है। दिस इकोसिस्टम इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोलर एनर्जी। तो डेट्रिटस फूड चेन सोलर एनर्जी पे बहुत कम डिपेंड करती है क्योंकि इसकी शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से होती है। तो दिस डिपेंड ऑन इन्फ्लक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड इन अनदर सिस्टम। तो इस टाइप की जो फूड चेन है डेट्रिटस फूड चेन यह डिपेंड करती है ऑर्गेनिक मैटर के इन्फ्लक्स पर। अब ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ बन रहा है, ये दूसरी जो ग्रेजिंग फूड चेन थी उसमें यह बनता है और उसकी मात्रा के ऊपर कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड हो रहा है इस मात्रा पर यह डिपेंड करता है कि डेट्रिटस फूड चेन कैसी होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे पॉन्ड का एक इकोसिस्टम दिखाया गया है जिसमें कि ये जैसे कि कोई मैंग्रोव प्लांट्स हैं या फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांट पॉन्ड में मिलने वाली एल्गी होती है, छोटी छोटी स्मॉल साइज़ के ऑर्गेनिज्म हो गए एल्गी, छोटे छोटे प्लांट और ये माइक्रो मैंग्रोव लीव्स दिखाई गई हैं कि जो टूट फूट गई हैं और पानी में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ इन्होंने क्या किया उस लीव को खाना स्टार्ट कर दिया, फूड की तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, अब इसमें क्या करेंगे जो उनसे बड़े साइज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि क्रैब्स हो गए, मॉलस्क हो गए या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेंगे इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। हाइपरेक्टोइड कॉपॉइड या ग्रास श्रिम्प होते हैं जो इन्होंने इसको फूड की तरह यूटिलाइज़ किया। अब ये क्या करेंगे जो इसको कॉपॉइड है जो इसको क्रैब्स यूटिलाइज़ करेंगे और इसको मोलस्क यूटिलाइज़ करेंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से इसमें पूरी एक फूड चेन चलती रहेगी जिसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद ये तो डेट्रिटस कंज्यूमर हो गए सारे जो छोटे छोटे साइज़ के हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल कार्निवोरस होंगे जो इन छोटे साइज़ के ऑर्गेनिज्म को खा लेते हैं। फिर उसके बाद जो ये लार्ज कार्निवोरस होते हैं जैसे कि फिश ईटिंग बर्ड या जो बड़े साइज़ की फ़िश होएंगी वो क्या करेंगे जो स्मॉल कार्निवोरस थे उनको वो फूड की तरह यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका
फिर इसके बाद हम देखते हैं फूड वेब। फूड वेब से क्या मतलब होगा कि जब इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में जब फूड चेन चल रही होती है तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही फूड चेन उसमें चल रही है। जितनी भी फूड चेन होती हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होती हैं, क्योंकि जैसे प्रोड्यूसर है उनको कई सारे टाइप के हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको फूड की तरह यूटिलाइज़ करते हैं। फिर हर्बीवोरस के ऊपर भी कई सारे कार्निवोरस होते हैं जो उनको फूड की तरह यूटिलाइज़ करते हैं। उसके ऊपर टॉप कार्निवोरस होते हैं जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ करेंगे। तो इस तरीके से एक ही फूड चेन ना होकर के कई सारी फूड चेन एक साथ चलती हैं जो कि आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हो जाती हैं। लिंक्ड हो जाने के कारण यह एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है इकोसिस्टम में, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। Food chain in natural system are never operate as isolated sequence, but they are interconnected with each other from form some interlocking pattern which is known as फूड वेब। जैसा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि एक अकेली फूड चेन आइसोलेटेड सीक्वेंस में नहीं चलती, जबकि बाकी जितनी भी फूड चेन होती है किसी इकोसिस्टम की सारी इंटरकनेक्टेड है और एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बना रही है, तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। Under natural condition, the linear arrangement of food chain are interconnected with each other through different type of organism at different trophic level. नेचुरल कंडीशन में जितनी भी फूड चेन है वो लीनियर चेन की तरह तो चल रही होती है, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट भी होती जाती हैं। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती चली जाती हैं। द फूड वेब आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतने ही ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड चेन होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सिस्टम। और एक जो बैलेंस इकोसिस्टम होता है मतलब कि प्लांट्स ग्रो करें और उसके अकॉर्डिंग, उसकी मात्रा के अकॉर्डिंग, कि जितने प्लांट है उसके रेशियो में ही हर्बीवोरस है उसके रेशियो में सब कुछ एक बैलेंस में चल रहा है, तो वहाँ पर जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका सर्वाइवल अच्छे से होगा। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम। जो एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, के सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि ये ग्रीन प्लांट ग्रास है, ये तो होते हैं प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर को ग्रास हॉपर भी खा सकता है, दूसरा रैबिट भी इसे खा सकता है, और तीसरा इसे माउस भी खा सकता है। तो ये 3 अलग अलग फूड चेन की स्टार्टिंग हो गई है। ग्रास हॉपर को लिजर्ड फूड की तरह यूज़ कर सकती है, रैबिट को डायरेक्ट हॉक भी खा सकता है, हॉक मीन्स बाज, और माउस को स्नेक, और स्नेक को हॉक। तो इस तरीके से एक फूड वेब यहाँ पर बना हुआ है जिसमें प्रोड्यूसर तो एक ही है, ग्रीन प्लांट्स। हार्बीवोरस 3 टाइप के हो गए। कार्निवोरस में लिजर्ड जो कि ग्रास हॉपर को खाती है, और लिजर्ड को हॉक खा सकता है, रैबिट को डायरेक्ट हॉक भी खा सकता है, और माउस को स्नेक, स्नेक को हॉक। तो इस तरीके से यहाँ एक इंटरलॉक्ड फूड चेन दिखाई गई है। तो देयर मे बी सीन एज मैनी एज 5 लीनियर फूड चेन विच इन सिक्वेंस आर। अब यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है, ग्रास हॉपर हॉक, ग्रास हॉपर लिजर्ड हॉक, ग्रास रैबिट हॉक, वल्चर और फॉक्स इवन मैन इफ प्रेजेंट, ग्रास माउस हॉक, और ग्रास माउस स्नेक हॉक। तो इस तरीके के 5 टाइप की इसमें सीक्वेंस दिखाए गए हैं कि 5 टाइप की फूड चेन बनी है जो कि एक दूसरे से इंटरलॉक्ड है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी फूड वेब इज डिपेंड ऑन अपॉन द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम। जो इसकी जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डिपेंड करती है किसी भी फूड वेब की, कि उस इकोसिस्टम में कितनी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिलती है।
द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ डिपेंड अपॉन टू मेन पॉइंट्स। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो दो मेन पॉइंट्स पर डिपेंड करती हैं। पहला है लेंथ ऑफ फूड चेन, कि फूड चेन की लंबाई कितनी है। दूसरा अल्टरनेटिव्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इन द चेंज, कि कंज्यूमर के अल्टरनेटिव कितने प्रेजेंट है, डिफरेंट पॉइंट पे अल्टरनेटिव कितने कितने प्रेजेंट है। तो जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन देयर फूड हैबिट वुड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ फूड चेन। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी अलग अलग टाइप की फूड हैबिट हमको देखने को मिलती है और इसके कारण फूड चेन की जो लेंथ है वो डिटरमाइन की जाती है। मोर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इन फूड हैबिट्स मोर लॉन्गर वुड बी फूड चेन। जितने ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं उतनी ज़्यादा लंबी फूड चेन हमको देखने को मिलेगी। मोर अल्टरनेटिव मोर वुड बी इंटरलॉकिंग पैटर्न। जितने ज़्यादा अल्टरनेटिव होंगे उतने ज़्यादा इंटरलॉकिंग पैटर्न देखने को हमको मिलते हैं। थैंक यू।